हमारा टॉपिक है जी आज का डायरी एंट्री। ये आपके एग्जाम में आएगा जी 5 नंबर है। कितना के नंबर का जी? 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट में। जब आप डायरी एंट्री बनाना चाहोगे, डायरी एंट्री का मतलब होता है आपने पूरे दिन में या कल क्या फेस किया, कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका। जब आप उसे लिखोगे तो वो डिस्क्रिप्शन जो होता है ना बेटा, वो होता है पास्ट टेंस में। किसमें होता है? पास्ट टेंस। पूरी की पूरी डायरी एंट्री जो बनानी होती है ना आपको, वो किसे बनानी होती है? पास्ट टेंस। और उसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूल? पास्ट इंडेफिनिट। ये तो सभी को पता होगा, पहचान क्या होती है? ता था, ती थी, ते थे, तो सभी ने पढ़ रखा है। रूल पे काम करता है। रूल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया जी यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल आपको ध्यान में रखना है। 95% आप डायरी एंट्री इसी रूल को फॉलो करके बनाना। सेकंड रूल आपने पढ़ा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है जी सभी ने। क्या पढ़ा है जी? पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक रूल और आप यूज करना चाह सकते हो, पास्ट परफेक्ट। कौन सा जी? पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की प्लस। तो पूरा का पूरा पास्ट मैंने आपको बता दिया है। अब फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बात की डेट। क्या आती है जी? डेट का मतलब ये है, डेट डाल के नहीं लिखोगे आप। जब पेपर में जाओगे तो डायरी एंट्री में सबसे पहले आप क्या लिखोगे जी? डेट लिखोगे। ठीक है जी। डेट मतलब जैसे आज 19, पहले की लिख देते हैं 17 मई या दिसंबर। क्लियर है? ये हो चुकी है ना चीज। और डे सैटरडे। क्या पढ़ रहा था जी? टाइम एक लाइन छोड़ोगे, डियर। अब आपको ये ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डेट डाल देंगे हेडिंग, उसके बाद लिखते हैं। नहीं जी। और बहुत से बच्चे डेट ऐसे लिखते हैं, ये भी गलत होती है। डेट ऐसे नहीं लिखनी है आपको। पेपर में ऐसे लिख के आपको कोमा लगाना, फिर ईयर लिखना है। ठीक है बेटा? तो पहले क्या आएगा आपका? डेट, फिर डे, फिर टाइम, एक लाइन छोड़ के डियर। ये कोई भी डायरी एंट्री आए तो आपको हाफ मार्क्स। ये फॉर्मेट है, ये लिखना ही है आपको। और डायरी एंट्री हर बार आपको चालू करने से पहले ये 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपका डायरी एंट्री आई कि आप किसी ट्रेन जर्नी पे गए अपने फैमिली के साथ घूमने, यात्रा पे। अब वो ट्रेन जर्नी आपकी बड़ी अच्छी रही, तो आप कैसे लिखोगे? यस्टरडे, कल वाली बात कर रहे हो आप। आई हैड द हैप्पीएस्ट। फिर आप वर्स नहीं यूज करोगे। वर्स का मतलब होता है बुरा। वर्स मीन्स बुरे से बुरा, और हैप्पीएस्ट अच्छा। तो यदि आप कहीं घूमने गए या कोई चीज हुई, अच्छी हुई, तो आप डायरी एंट्री में शुरुआत करोगे, यस्टरडे आई हैड द हैप्पीएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ डे। इस दिन का या उस जब गए थे घूमने, वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत क्या रहा? अच्छा था। कैसा था वो? आई नेवर हैड सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिफोर। और इससे पहले इतना शानदार, इतना सुंदर एक्सपीरियंस मैंने नहीं फेस किया। समझ में आ रहा है? अब डायरी एंट्री ऐसी आ गया, कहीं आप घूमने गए लेकिन वहां पे आपके साथ एक हादसा हो गया, मोबाइल चोरी हो गया आपका, लगभग चोट लग गई, तो आप कैसे लिखोगे? फिर दोनों तरफ से आ सकती है पेपर में। तो यस्टरडे टुडे आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ डे। आज का जो दिन मैंने जो फेस किया वो कैसा था? बहुत बेग। तो डिपेंड करेगा डायरी एंट्री कैसी आ रही है। दोनों मत लिख देना पेपर में, ये भी लिख दो और ये। तो ये डिपेंड आप पे करता है। ये फॉर्मेट आपको यहाँ से यहाँ तक, पहले जो कोई भी डायरी एंट्री आएगी तो सबसे पहले आपको यहां से लेके यहां तक शुरुआत करनी है। समझ में आ रहा है? यदि डायरी एंट्री जब आप लिखना चाह रहे हो आपका स्कूल का दिन कैसा गया, अच्छा गया, तो आप हैप्पीएस्ट लिखोगे। समझ में आ रहा है? और यदि बेकार गया तो अब मान के चलो उससे आगे के लिखने हैं बेटा। अब बीच में जो है ना वो आता कंटेंट। क्या आता है जी? अब कंटेंट के नंबर होते हैं। ये तो आपने 2 नंबर लेना सीखे, 3 नंबर कंटेंट के होते हैं। सारा का सारा खेल किसका है? कंटेंट का। और वो कंटेंट बनता है किसमें? पास्ट टेंस में। अब मान के चलो आपको ट्रेन जर्नी पा गया। किस पा गया?
तो ये ज्यादातर जो बनती है ना डायरी एंट्री बनती है फर्स्ट पर्सन पर। किसमें बनती है? अब आधों को ये भी नहीं पता होगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं बात कर रहा हूं आई, माई, मी, वी। तो ये जो ये यूज करा ना मैंने फर्स्ट पर्सन, इन्हीं के ऊपर डायरी एंट्री बनती है जी। अब मैं लिखूंगा मैं अपनी फैमिली के साथ कहां गया था? घूमने गया था शिमला। ट्रेन जर्नी के बारे में बात लिख रहे हो आप तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। क्या है बेटा? आई। ये रफ कर देता हूं, ठीक है। आई। अब मैं गया तो जाने की सेकंड फॉर्म पहले क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म गो। सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। कहां गया मैं? ऑब्जेक्ट का है शिमला। कहां गया था जी? शिमला। किसके साथ गया था? विद माई। तो ये लाइन बनाने बड़ी दिक्कत थोड़ी ना हुई, कुछ नहीं हुई। हमने क्या यूज करा सर? पास्ट। और ऐसा करते करते आप छोटी छोटी लाइन टेंसों का प्रयोग करके बना दो 6-7 लाइन। डायरी एंट्री क्या बड़ी मजाक लगेगी आपको? कुछ लगेगा इसमें? कुछ भी नहीं लगेगा। आगे आपने मान लो आप वहां पहुंच गए और आप देखना चाहते हो कि हमने बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखी या हिस्टोरिकल प्लेस देखे या गार्डन देखे, कुछ भी। हमने क्या बोलते हैं? वी। और यदि आप वी नहीं लगाना चाहते, मैंने देखे, तो क्या लगाओगे? आई। देखे। अब पास्ट इंडेफिनिट ज्यादा यूज करना, सब्जेक्ट आप लगा चुके हो, फिर क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। अब देखने की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? और जिसे ये ना पता हो तो मामला बेकार हो जाएगा। फिर आई सा, ठीक है जी। मैनी ब्यूटीफुल गार्डन थिंग्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है जी। क्लियर है? तो आपको इन टेंसों का प्रयोग करके डायरी एंट्री बनानी। डायरी एंट्री बहुत आसान लगेगी, बस इन रूल पे फोकस करना है। और जो भी आपने खाया, पिया, बैठा, करा, सब कुछ आपको पास्ट टेंस में लिखना है। तो 5 नंबर आपके हाथ में है नहीं है? क्लियर है जी?